सो चलिए मित्रों स्टार्ट करें। आज ये लेक्चर अपना 5th है और इसके पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो 1 2 3 4 उसको देखोगे तभी ये आपको क्रोनोलॉजी में समझ में आएगा। आपके जो डाउट थे सबसे पहले उसको लेते हैं। देखिए, किसी ने बोला था कि सर आप ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आप इसको जूम कर लिया करो थोड़ा ना। ठीक है, तो हम इसको लगभग इस साइज में इतना, ठीक है, इसको ऐसे जूम करके पढ़ लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो तो एक छोटी सी बात है। दूसरा एक डाउट था, किसी ने पूछा था, चलिए उसी की बात कर लेते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। उत्तराखंड मतलब ऐसे थोड़ी है कि यही पढ़ना है, पॉलिटी सब कुछ पता होना चाहिए। तो किसी ने पूछा था कि सर जो सोर्सेज हैं उसमें वेरिएशन बहुत है। वेरिएशन बहुत है, वेरिएशन क्या है कि सर आपने नहीं, मीन्स मैंने नहीं बताया अभी। क्या है कि जो टोटल उत्तराखंड में लैंड है उसमें बहुत डाउट होता है, तो एक बार मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। उत्तराखंड में जो टोटल जमीन है वो कितनी है, हम ज्योग्राफी में देखेंगे वैसे 53,483 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इतनी जमीन है। अब इसमें से आपको जो प्रॉब्लम आती है वो मुझे पता है, इसमें ज्यादातर भूमि कैसी है, वन वाली है, फॉरेस्टेड है। यहाँ पे वन है, कितने परसेंट पे है, इसको अगर हम 100% मान लेते हैं तो यहाँ पे लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स अगर परसेंटेज में मैं आपको बताऊं तो लगभग 71% आपके फॉरेस्ट है। यहीं पे प्रॉब्लम है ना। तो दूसरी तरफ जो जमीन आती है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक तरफ तो वन है, दूसरी तरफ गैर वन है, जिसको बोलते हैं नॉन फॉरेस्ट। नॉन फॉरेस्ट, गैर वन भूमि। अब इसमें एक आती है एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर, और दूसरी आती है नॉन एग्रीकल्चर। हिंदी वाले भी थोड़ा सा शिकायत कर रहे थे कि सर थोड़ा हिंदी में बता देना। तो भाई गैर कृषि भूमि और कृषि भूमि यही डिवीजन है। तो 71% तो यहाँ चली गई, लगभग 12% चली जाती है जमीन कृषि में। कितना हुआ, 83% हुआ। अब 83 के बाद जो बचा वो सब नॉन एग्रो में आएगा। अब इसमें आपको घर भी बनाने हैं तो रेजिडेंशियल लैंड, आवासीय भूमि जिसको बोलते हैं। ऐसे ही दूसरी है कॉमर्शियल भूमि, वाणिज्यिक भूमि जो होती है जिसपे आप बिजनेस कुछ भी आप काम करें वो रहेगा। और तीसरी आती है अपनी एक तरह से वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड, नजूल भूमि, इस पे विवाद भी रहते हैं, वो रहती है। तो डाउट कहाँ था, आपने जिसने भी क्वेश्चन पूछा था तो मुझे पता है डाउट कहाँ होगा। आपको डाउट ये होगा कि ये 71%, देखिए किसी रिपोर्ट में वन को 63% दिखाते हैं, कहीं पे 70% दिखाते हैं। तो आप ऐसा समझो, ये जो 63% है यहां पर इस पे क्या है, वन है, फॉरेस्ट है, ठीक। बाकी 6% के समथिंग पेड़ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काउंट कर लेता है। और जो पेस्चर लैंड है, जो पेस्चर मीन चरवाहे वाली जो भूमि है वो भी 2-3% है। तो ये टोटल मिला के 71% होती है। अब डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस बारे में पूछा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड इतनी है, बाकी आपकी ये बचे 7% वेस्ट लैंड है, बाकी आपकी कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल। ठीक है, इसको हम देखेंगे ज्योग्राफी में, लेकिन आपका डाउट था तो होपफुली क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, अच्छा किसी ने एक चीज और बोली थी कि सर BS नेगी, तो आप पहले इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद लगभग आपका 90% तो कवर हो ही गया है। अब BS नेगी में इससे थोड़े बहुत ज्यादा फैक्ट होंगे, बस इतना ही तो है। दूसरी तरफ आप बोलोगे BS नेगी ही पढ़ लेते हैं, तो BS नेगी अगर आप पूरी पढ़ोगे तो वो भी 90% ही है। 10% भाई इसमें कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग है, सबका मोर और लेस सेम रहता है। बात कोचिंग की आती है तो कोचिंग में भी मोर और लेस सबके नोट, सारे करंट अफेयर, सारे टॉपिक लगभग सेम रहते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको पढ़ते कैसे हैं, है ना। अब बहुत सारे टॉपर, ये जो सिलेक्टेड लोग भी हैं, वो इसी परीक्षा वाणी को पढ़ के पास हुए हैं। 2024 की मैं बात करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो लोग दे रहे थे 2-3 महीने पहले, उत्तराखंड के प्रीलिम से 2 महीने पहले तैयारी करनी स्टार्ट की, पढ़े, वर्किंग भी थे, क्लियर किया, आज फाइनल उनका नाम है लिस्ट में, और उत्तराखंड में रहते भी नहीं थे,
बाहर रहते हैं, एक हैदराबाद रहते थे, मेरी जानकारी में है, और बहुत सारे बच्चे जो मुझे पता है जिनसे आज भी मीन्स कांटेक्ट में है। तो आप समझो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना है। जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो पढ़ के लेते हैं, इसी बुक से पढ़ के कितने लोग सेलेक्ट हो गए, इसी को पढ़ के बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं सेलेक्ट हुए होंगे, या फिर भाई उनका सही टाइम नहीं आया। तो आपको पढ़ना ये है, लेकिन पढ़ना कैसे है वो डिपेंड करता है। बुक तो सेम ही है, बस ज्यादा आप लोड इसमें लेना नहीं है। हाँ, चलिए हम कहाँ थे उसको देखते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये तो अपना हो गया था ना। ये मैंने आपको समझा दिया था, है ना, एमएलए एमपी कितनी सीट किसकी है, ठीक है। यहाँ पे एंड किया था हमने, क्या एंड किया था कि भाई लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3 सीट, बाकी परिसीमन मैंने आपको सिखा दिया था कैसे हुआ है। अब इन्हीं सीट से हम बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ानी है, देखिए इसके पहले आपने ये वाला मैप देखा, ठीक, तो इसमें पता चला कि ये वाली सीटें बढ़ी हुई थी। अब आपने इसके नोट्स बनाए हो, जो भी बनाए हो, मैं इसको अब इरेज कर देता हूं, ठीक। अब यहीं से हमें एक चीज और समझनी है, उसकी बात हम करते हैं। कांडा विधानसभा, ठीक है, बनाली छीना पिंडर, और ये अपना जो भी है। चलिए अब आपको एक चीज, बस मैंने फैक्ट बताया, अब फैक्ट ऐसे याद नहीं होते ना, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए उसकी। तो एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। लोकसभा की मैंने बताई आपसे कितनी सीट है, आप बोलोगे 5 सीट है, 5 सीट है, इतना पता है आपको। विधानसभा की कितनी सीट है, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट है, तो आप बोलोगे 70 सीट है। तो ये जो 5 लोकसभा की जो संसदीय सीट है, ये कोई अलग से थोड़ी है, ये भी तो उत्तराखंड में ही है। इन्हीं एरिया को निकाल के काट के एक करके कुछ भी करके जुगाड़बाजी से बनाई गई होंगी ये 5 सीट। तो ये कैसे बनाई, आपको समझ में आ रहा है। जो मैथमेटिक्स थोड़ा सा सही उनकी कमांड है, उन्हें पता चलेगा कि यार हमें विधानसभा की ये 70 सीटें हैं, इसमें से लोकसभा की सीटें बनानी है और 5 सीटें बनानी है बस। तो हम क्या करेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 सीटें हैं, तो पहली जो सीट है इसमें कितने निर्वाचन क्षेत्र रखेंगे हम, तो आप बोलोगे भाई 14 रख देते हैं, दूसरे में इसमें भी 14 14 14 14, टोटल कितना हुआ 70। तो मतलब लोकसभा सीट से एक लोकसभा सीट से हमें 14 एमएलए की सीट या 14 एमएलए इज इक्वल टू 1 लोकसभा की सीट हमें बनानी पड़ेगी। ये बात समझ में है ना, इजी है यार, सिंपल है। मैथमेटिक्स अगर आपका थोड़ा सा हाथ उसमें टाइट है तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप समझ लोगे कि भाई 14 विधायक मिलके या 14 विधायकों का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको मिला के हमने एक सीट बनाई, ऐसे फिर 14 14 करके 70 सीट में हमारी 5 लोकसभा की सीट बनी, 5 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र बने, 5 के मैंने आपको नाम बताए, ठीक। अब वो बने कैसे, इस पे क्वेश्चन आपका आएगा, अगर पॉलिटी पे डिलिमिटेशन पे क्वेश्चन आता है तो इस बात से क्वेश्चन आने वाला है। कैसे, ये देखिए ये बड़ी मजेदार चीज है, इसको समझना। आप अगर बुक में रटोगे, परीक्षा वाली में तो शायद मेंशन भी नहीं है, बाद में जो 1 लाइनर है वहां पे मेंशन है, लेकिन नहीं समझ में आएगा, आप कितना ही रट लोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। बस विजुअली इस मैप को समझते चलना, आपको मैप पता है आप समझ लोगे। आपको पता है कि उत्तरकाशी में 3 सीट है, तो हम क्या करेंगे, चलिए पूरा उत्तरकाशी हम ले लेते हैं, पूरा उत्तरकाशी हमने ले लिया। अब हमें पता चला कि यार 3 ही सीट है बस इसमें। अब हम क्या करेंगे, बोले भाई 3 सीट पे तो नहीं, हमें तो 14 सीट चाहिए, तो एक काम करते हैं, टिहरी में एंट्री ले लेते हैं, टिहरी में एंट्री ले लेते हैं। तो हम टिहरी की सीट लेंगे कुछ, और टिहरी पूरा नहीं लेंगे, थोड़ा सा टिहरी लेंगे, ठीक। अब टिहरी की हम लेते हैं यहाँ से 4 सीट, उत्तरकाशी की पूरी 3 सीट ले लेते हैं, तो 7, अभी भी हमें 7 सीट चाहिए।
तो हम ये 7 सीट देहरादून डिस्ट्रिक्ट की लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारी पहला निर्वाचन मंडल बनता है लोकसभा का, ठीक। इस सीट का नाम क्या होगा, संसदीय सीट का इसका नाम होगा टिहरी, टिहरी, ठीक। टिहरी से कौन विधायक कौन सांसद बन के आए उसकी हम बात करेंगे बाद में, भाई कमलेंदु शाह या राजलक्ष्मी शाह, ठीक है। तो वो हम करंट का प्लस स्टैटिक दोनों डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद। पहले यहाँ पर सीट समझो। तो एक सीट ये बनी, वो आपको कंफ्यूज करता है कि रुद्रप्रयाग भी है ये भी है, नहीं, सिंपली यहां से लेके बनी हुई है। अब हमें एक चीज पता चली कि यार देहरादून की 7 सीट इन्होंने ले ली, यहाँ की 4 सीट ली और 3 ये हैं, तो 7 4 11 और 3 14, तो इसका काम तो हो गया। अब टिहरी का फिर यहाँ का कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, पौड़ी ले लेते हैं पूरा, सॉरी हरिद्वार। हरिद्वार की कितनी सीट है, कल मैंने आपसे बताया था 11 सीट है, ठीक। 7 देहरादून की ऊपर चली गई है, देहरादून की कितनी सीट बची, 3 सीट बची, तो ये 3 सीट हम देहरादून की ले लेते हैं और 11 और 3 कितने हुए 14, तो 14 सीट हमारी यहां से आ जाती है। क्या नाम है, हरिद्वार। तो दूसरी सीट हमारी बन गई है हरिद्वार, ठीक। हरिद्वार टिहरी 2 बनी, ठीक। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अब स्टार्ट होने वाली है। क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। पूरे चमोली से, देखिए इतने बड़े चमोली से 3 सीट है, तो चलिए हमने 3 सीट ली। अब बगल में रुद्रप्रयाग था तो 2 रुद्रप्रयाग की भी ली, 3 और 2 5 हो गई, 5। और टिहरी की कितनी सीट, सॉरी ये जो पौड़ी है नीचे इसकी भी हमने 6 की 6 सीट ले ली। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 6 3 9 2 11, 11। टिहरी गढ़वाल की 4 सीट तो इसमें चली गई थी, बची 2 सीट, तो 11 और 2 13। तो चलिए हम टिहरी से निकाल देते हैं इसको, ये सीट भी इसमें आ जाती है। कितनी हुई 13, एक अभी भी कम है, 6 2 8 2 10 3 13, अभी भी एक सीट कम है। अब बताइए क्या करना है इसके, यही गेम है, क्वेश्चन यहीं से बनता है, बहुत तगड़ा फैक्ट है, इसको आप याद रखना कुछ भी करके। तो 13 बनी है, अभी हमें एक की और जरूरत है, और वो सीट कहाँ की है आप सोचो, वो अनएक्सेप्शनल या फिर एक्सेप्शनली वो सीट नैनीताल जिले से हम लेंगे, ठीक। और नैनीताल की भी कौन सी सीट, रामनगर सीट, रामनगर। तो ये सब मिला के 6 1 7 2 9 3 12 और 2 ये 14, ये 14 बनती है। इसी को बोलते हैं हम गढ़वाल की सीट, गढ़वाल या फिर पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल, ठीक। समझ में आया आपको, ऐसे परिसीमन हो रहा है। तो 1 2 3 बन चुकी है, बस विजुअलाइजेशन आपको करना है। वो पूछेगा कितने जिले हैं क्या, वो सब छोड़ दो, आप आराम से वहीं पे सोच के आराम से टिक कर सकते हो अगर आपको ये पता है तो। अदरवाइज आप रटते रहो कि ये वाली सीट इसमें आती है उसकी सीट इसमें, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अब आपको पता चला कितनी बड़ी सीट है। बस ये एक्सेप्शन क्या है, आपको याद रखना है कि भाई ये तो कुमाऊं है, अब कुमाऊं की एक सीट गढ़वाल में आ रही है, तो यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक्सेप्शन। बाकी और जो पूछेगा वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। तो 1 2 3 सीट हो गई है, हमें 5 सीट बनानी है, तो चलिए 2 सीट और बनाते हैं, ठीक। उधम सिंह नगर में कितना है 9, 9 और नैनीताल में कितनी है 6, 9 6 15 हो जाएंगी। लेकिन एक सीट हम रामनगर की पहली दे चुके हैं, तो कितने हुए 14। तो बस इसी में हम मैप ड्रॉ कर देंगे, भाई ये जो 14 सीट है कि अलग एक निर्वाचन क्षेत्र बना, इसका क्या नाम है नैनीताल उधम सिंह नगर, दोनों कंबाइंड नाम लिए जाते हैं, ठीक। बाकी जो बची ये अलग सीट है, इस सीट का नाम है अल्मोड़ा। आप गिन लो 14 ही रहेंगी, 4 2 6
6 12 और 2 14। कौन कौन से जिले आ गए? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, ये सब इसमें है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि मैं चाहूं तो आप ऐसे ही इसको बोल के निकल सकता हूं, लेकिन एक बार आपने समझ लिया, आपको जिंदगी में भूलना नहीं है, कभी गलती करनी नहीं है, बार बार पढ़ना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है, बस एक ही बार इसमें टाइम आपको लगाना है। ठीक, अल्मोड़ा समझ में आ गया, ये तो 2 आसान है। ऐसी हरिद्वार और देहरादून, इन दोनों को जोड़ के बना दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे किस चीज पे? यहां से आपका करंट का भी मैं अपडेट करा देता हूं, अदरवाइज क्योंकि 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसी वजह से ये कराना जरूरी है। हरिद्वार, हरिद्वार की सीट है, दूसरी है पौड़ी की सीट है, और तीसरी सीट कौन सी है? टिहरी की सीट है, अल्मोड़ा की सीट है, अल्मोड़ा, और नैनीताल। नैनीताल। अब जो पहली बार कब चुनाव हुए थे? 1952 में हुए थे। उस टाइम पे इन सीट से कौन जीते थे, और आज 2024 की जो इलेक्शन है उसके बाद कौन जीते हैं? क्योंकि अभी जो एमपी है वो 24 वाले ही हैं, तो बस इनके नाम हमें देखने हैं, हम एक एक करके इनके नाम देखते हैं। देखिए, हरिद्वार, हरिद्वार से कौन थे? भगवान दास जी, भगवान दास। सिंपल है, हरिद्वार हरि की नगरी, वहां से भगवान, कोई प्रॉब्लम नहीं। 24 में कौन जीत के आए यहाँ से? तो 24 में जीत के आए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक, याद रहेगा। पौड़ी, पौड़ी से कौन आते हैं? पौड़ी से आते हैं अभी कौन है? अनिल बलूनी, अनिल बलूनी। और पौड़ी से पहली बार कौन जीत के आए थे? फर्स्ट टाइम कौन जीत के आए थे? तो जो फर्स्ट टाइम जीत के आए थे उनका नाम, पौड़ी से जीत के आए थे आपके भक्त दर्शन, भक्त, भक्त दर्शन। ठीक, अनिल बलूनी अभी। टिहरी से, टिहरी से उस टाइम पे भाई टिहरी रियासत थी, तो वहीं से जो राजशाही है वो चली आएगी। तो कामलेंदु मती शाह, कामलेंदु मती शाह, उसी परिवार से अभी चलते हुए कौन है? राजलक्ष्मी शाह। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अल्मोड़ा की सीट, अल्मोड़ा से कौन जीत के आए थे? तो अल्मोड़ा से देखिए पहले आए थे डी पंत साहब, लेकिन इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, निधन हो गया था, तो इनकी जगह फिर उसी कार्यकाल में 1952 से 1957 तक, इसी कार्यकाल में कौन जीत के आएंगे बाई इलेक्शन पे? बी डी पांडे, बद्री दत्त पांडे, बी डी पांडे। ठीक, आज अल्मोड़ा से कौन है? आज अल्मोड़ा से है अजय टमटा, अजय टमटा। अभी देखेंगे इस पे भी, है ना। नैनीताल से कौन है? तो नैनीताल से जो पहली बार आए थे वो थे सी डी पांडे, पांडे। और नैनीताल से अभी कौन है सेलेक्ट? ठीक है, तो अजय ही है उनका नाम, अजय भट्ट, अजय भट्ट। अब आप मुझे बताइए, ये आपको तैयार हुआ। अब यहां से क्वेश्चन 24 में क्या पूछा कि कौन सी रिजर्व सीट है, उससे कौन जीत के आए हुए हैं, तो इतना क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो ये सीट क्या है? एक लौती ऐसी सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है, याद रखना, ये रिजर्व सीट है। इसको मैं और डार्क कर देता हूं, ध्यान रखना, ये रिजर्व सीट से आते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि पहली महिला सांसद कौन थी? तो पहली महिला सांसद आपको ये दिख रहा है, कामलेंदु मती शाह, फर्स्ट फीमेल। ठीक, तो भगवान दास, रावत जी, अनिल बलूनी, ठीक है, ये सब हुआ डी डी पांडे और बी डी पांडे।
तो अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो एक तरीका क्या मीन्स, मुझे जो ऑब्जर्व हुआ कि यार इसमें जितने भी सांसद थे वो सब डी 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 थे। देखिए भगवान दास, दर्शन, ठीक है, बी डी, डी डी, सी डी, तो सब में डी 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 यही है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कामलेन दू, इसमें भी डी आ गया। मतलब ये तो बनाने के लिए बनाया, बस ये कि आपको याद रहे, कभी आप कंफ्यूज हो। वो लिख लेंगे सपोज शुभांकर, शुभांकर, तो भाई शुभांकर तो इसमें डी है ही नहीं, कम से कम इसको तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे। तो ध्यान रखना डी। इसमें क्या कॉमन लग रहा है आपको? इसमें मुझे तो ए लग रहा है बस। कैसे? देखिए अनिल बलूनी, अजय टमटा, अजय भट्ट, और ये तो रानी ही है, ऊपर बस रावत जी को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, नहीं रहेगा तो भाई रख लेना, इतना जरूरी है ना, ऐसा भी नहीं है, रटने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप रिवाइज करोगे तो आप डी 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 से ही बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ऐसे ही ये, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, हमें पता चल गया। 3 राज्यसभा की भी तो है ना, राज्यसभा की भी 3 सीट है। तो राज्यसभा से हमें याद रखना है कि भाई पहले कौन आया था जीत के, और प्रेजेंट में कौन है अभी, ठीक। तो पहला नाम आप याद रखना, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री भी थी, ये राज्यसभा से एक तरह से सेलेक्ट होके या जीत के गई हुई थी उत्तराखंड से। तो ये प्रथम उत्तराखंड की महिला भी हो जाएंगी जो राज्यसभा से गई है ना। दूसरा, एक थे आपके गौतम, गौतम, गौतम पूरा नाम था इनका एसपी गौतम, एसपी मतलब संघ प्रिय, संघ प्रिय गौतम, ठीक। उस टाइम पे चलिए जो भी नाम था, आज के टाइम पे तो जो संघ का प्रिय होगा वही संसद जाएगा, ऐसे समझ लेना, उत्तराखंड से, ठीक है। तो संघ प्रिय गौतम, चलिए एसपी गौतम। तीसरे कौन थे? तो एम के ध्यानी, महेंद्र कांत ध्यानी, एम के ध्यानी, महेंद्र कांत ध्यानी, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, गौतम ऋषि ध्यान कर रहे हैं, है ना, और सुषमा स्वराज में तो याद रह ही जाएगा। आज के टाइम पे आप देखो प्रेजेंट पे कौन है, तो 3 ही रहेंगे, 3 के नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो महेंद्र कांत ध्यानी, कल्पना सैनी, सैनी, एक है आपके महेंद्र भट्ट, और एक है आपके कौन है, महेंद्र भट्ट हुए, कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट, कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट, कल्पना सैनी, एक है आपके बंसल साहब, बंसल, बंसल, क्या नाम इनका, सुनील बंसल है, जो भी आप देख लेना एक बार, क्या नाम है बंसल, चलिए जो भी बंसल है, ठीक है। तो ये आपको प्रेजेंट के पता चले, पास्ट के पता चले, बस इतना ही तो जरूरी है। अब एक बार चलिए अपनी पीडीएफ कहाँ थी उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आपको परीक्षा वाणी में नहीं मिलेगा, परीक्षा वाणी में आपको ये मेंशन नहीं होगा। तो जो चीज एडिशन है, आपको लगता है कि बीएस नेगी पढ़नी है, उससे ज्यादा भी ये कवर हो जाएगी आपकी, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाएगा। जितना आप नेगी पढ़ के करोगे उससे ज्यादा ही आपका यहाँ से हो जाएगा, तो आप उसका लोड मत लेना। बाकी इसको चलिए होने देते हैं। चलिए, न्यायपालिका, अच्छा ठीक है, चलिए अब इसको बड़ा कर लेते हैं, अदरवाइज आपकी ये हमने देख लिया था ना। हमें क्या देखना है आज, ये प्रथम निर्वाचित विधानसभा, इतना ठीक है। अब आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा।
किसी ने पूछा था, तो भाई अब नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो लिखा हुआ है आपको सिर्फ वो समझाया जाए या इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट और दिया जाए। और मुझे तो लगता है कि कंटेक्स्ट के हिसाब से आप समझोगे तो आपको ज़्यादा रिटेन भी रहेगा, वेल इन्फॉर्म्ड भी रहोगे। बाकी जो बुक वगैरह आप पढ़ने की सोच रहे हो आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक ही बार में काम हो जाएगा। अब आप देखिए 9 नवंबर 2000 से लेके 9 नवंबर 2000 से लेके 14 फरवरी 2002 तक अंतरिम सरकार रहेगी। और 14 फरवरी में भाई, क्योंकि एक बहुत पवित्र दिन है, ठीक है, तो उस वजह से डिसाइड किया गया कि भाई इस दिन सरकार शपथ लेगी या फिर अपना कार्यकाल स्टार्ट करेगी। अब वो सरकार आएगी किसकी, तो अभी तक तो अंतरिम चल रही थी। अब 2002 में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। 2002 में उत्तराखंड में इलेक्शन होते हैं, 70 सीट है और बहुत टाइट मुकाबला रहता है। 36 सीटें किसकी आ जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और बाकी किसी की भी आए भाई, मेजोरिटी तो इनको मिल गई है। अपोजिशन में बीजेपी बैठ जाती है, ये अपोजिशन बन जाती है बीजेपी। अब कांग्रेस भाई सरकार बनाएगी, सरकार बनाएगी तो भाई सीएम किसको बनाए, क्योंकि नया राज्य है, नया नया बना भी है, अभी क्रिएट भी हुआ है, और क्रिएट करा किसने है, तो बीजेपी ने क्रिएट किया है। अगर हम आए हैं सत्ता में, बीजेपी ने जो राज्य बनाए हैं उसमें हम 2 साल में ही सत्ता में आ गए हैं, दैट मीन्स जो जनता है वो हमसे कुछ चाहती है, कुछ हमारी एक तरह से उम्मीदें हैं हमसे, तो उसके लिए इन्हें कुछ काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए ये इनके पास जो सबसे बेस्ट प्लेयर होगा या जो बेस्ट खिलाड़ी होगा उसी को एक कैप्टन बनाएंगे। तो कैप्टन किसको बनाएंगे उसको देखेंगे हम। चलिए, तो स्थिति हम पिछली वाली जो निर्वाचन स्थिति थी उसी से चलते हैं कि प्रोटेम स्पीकर की बात। प्रोटेम को ये वो ऐसे कुछ करके नहीं, जैसे पिछली बार तो डरा के धमकाम के तुझी को बनना है, काजी साहब को बनाया, वो हार्ट अटैक हुआ, 46 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे, फिर आए, शपथ दिलाई। तो एक्सपीरियंस काफी खतरनाक था वो। तो सरकारों को समझ में आया कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रोटेम किसी जो जिम्मेदारी ले सकता है उसी को बनाएंगे। तो कपूर साहब, हरिशंकर कपूर या हरिवंश कपूर, अभी हम देख लेंगे क्या नाम था इनका, कपूर, इनको बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। अब स्पीकर किसको बनाया जाए, तो स्पीकर की बात आएगी, तो स्पीकर अपने बनेंगे यशपाल आर्य, यशपाल आर्य, ठीक। सीएम साहब कौन बनेगा, मेन तो सीएम की बात है, बाकी सब तो कोई भी बना लेगा। तो सीएम हम उसको बनाएंगे जिसके पास भाई एक्सपीरियंस है, और बढ़िया एक्सपीरियंस है, उत्तराखंड का एक्सपीरियंस है, जो सीएम रहे हैं, मतलब पहले सीएम भी रहे हो, उत्तराखंड का भी एक्सपीरियंस हो, पूरी राजनीति के जो परिपक्व हो उनको बनाना है। क्योंकि अगर ये बनेंगे सीएम, अच्छा काम करेंगे, तभी हम फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो सीएम बनने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया जो पहले से ही फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे, विदेश मंत्री। और क्या थी इनके पास उपलब्धि, 3 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। तो चलिए, मुख्यमंत्री का भी एक्सपीरियंस है, विदेश नीति का भी है, पॉलिसी का भी है, तो बहुत सारे इनको एक्सपीरियंस थे। नाम था विकास पुरुष, विकास पुरुष इनको कहा जाता है, कभी पूछ ले आपसे कौन है विकास पुरुष, एनडी तिवारी जी, ठीक। इतने बड़े इन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो आप मेरी हंसी से ही समझ सकते हो इन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम किए, ठीक। एनडी तिवारी साहब, एनडी तिवारी साहब बनते हैं सीएम। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करते हैं कि बाद में जब यहाँ से ये रिटायर हो जाएंगे, मीन्स मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे, 2002 से लेके 2007 तक। तो साथ में इनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर भी बना दिया जाता है। मल्टी टैलेंटेड, देखिए सीएम, गवर्नर, फॉरेन मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के सीएम, तो काफी इनका योगदान है, हम कह सकते हैं विकास पुरुष है। विकास पुरुष सिर्फ ऐसे ही नहीं कहेंगे, विकास पुरुष भाई छवि बनाई गई 2002 में। आपको पता है सिडकुल बनता है, सिडकुल ये क्या था, जो राज्य में उद्योग की स्थापना होनी है उसके लिए पूरी तैयारी करनी है, और पूरा एक
नोडल एजेंसी बनाई कि भाई जितना भी उद्योग लगेगा उस सबको ये सिडकुल देखेगा। तो सिडकुल बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आज जो भी उद्योगीकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उत्तराखंड में, उसके ये सूत्रधार आप सिडकुल और जिसने भी बनाया आप उसको बोल सकते हो। ठीक, और क्या करेंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार है, वो संविधान आज भी लेके घूमते हैं, भले ही छोटी सी किताब है वो, लेकिन लेके तो वो घूमते ही हैं। तो ये संविधान पे काफी ज्यादा काम करेंगे, और जो बहुत बढ़िया काम है, जैसे ये बहुत सारे आयोग बनाएंगे, माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग जिसको बोलते हैं, ऐसे ही SC ST कमीशन, SC ST आयोग, OBC कमीशन, OBC आयोग, ठीक है, और आपका माइनॉरिटी SC ST OBC, और आपका राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये 2005 में बनता है क्योंकि RTI एक्ट आ जाता है आपका। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन। कुल मिला के ये बहुत सारे आयोग बनाएंगे, बहुत सारी पॉलिसी बनाएंगे। तो जो भी पॉलिसी आपको 2002 से 2007 के बीच में मिलेगी इंपॉर्टेंट, वो इन्हीं की है, जैसे फिशरी पॉलिसी, मत्स्य नीति, और भी इन्होंने काफी ज्यादा इस पे काम किया। ठीक है, तो ये इनका एक तरीके से बहुत बड़ा योगदान था उत्तराखंड में। अब चलिए जो कहानी है हम उसको पढ़ लेते हैं। क्या है? प्रथम निर्वाचित विधानसभा। अब आपसे पूछता है कि जो प्रथम निर्वाचित CM थे वो कौन थे? तो ND तिवारी साहब। ठीक, राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ। 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी जी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस विधानसभा में केवल 4 महिलाओं ने, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस, प्रतिनिधित्व किया। तो कभी पूछ सकता है 4 महिलाओं ने। यशपाल आर्य विधानसभा के क्या बनते हैं? स्पीकर अध्यक्ष। बस इन्होंने कम इंफॉर्मेशन दी है। ये जो हरवंश कपूर हैं, इन्हीं को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर बाद में अगले इलेक्शन में यही जो आपके स्पीकर है ये प्रॉपर स्पीकर बन जाएंगे। ठीक है, तो हम दूसरी निर्वाचित विधानसभा कल करते हैं। आज थोड़ा सा टाइम का इशू है, बाकी इसको कल पूरा करते हैं। चलिए थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ऐसा ना लगे आपको कि कम रह गया थोड़ा, है ना। चलिए, तो निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड? तो गोडावन है क्या? गोडावन भाई राजस्थान में मिलती है, और ये भी परेशान है। बिजली की जो तार है ना, उससे ये बेचारी टकरा टकरा के काफी इसकी मृत्यु हो गई है, काम लगभग खत्म है। कबूतर, अब कबूतर पहले संदेश भेजने के काम आता था, अब काम नहीं आता, तो कबूतर दिखने ही बंद हो गए। कोयले, ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता है, तो मोनाल ही आपका आंसर है। ठीक है, अस्कोट, अस्कोट कहाँ है? ये उत्तराखंड है, यहाँ पे पिथौरागढ़ में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए है? तो ये पिथौरागढ़ में है, और किसके लिए? मस्क डियर के लिए, मस्क डियर, कस्तूरी मृग के लिए। ठीक, कस्तूरी है उसके अंदर, इसी वजह से वो कूदता रहता है, और बेचारा उसी की वजह से मरता भी है। मेल के अंदर कस्तूरी होती है, फीमेल के अंदर नहीं। पहले वाले नहीं, दूसरे लेक्चर में आपको पता चल गया होगा। ठीक, राज्य पक्षी मोनाल क्या खाता है? तो यही मैं आपसे बोल रहा था, देखिए क्या खाता है। इन्होंने ऑप्शन क्या दिया है? बजरी। अरे बजरी मतलब ये बाजरा लिखना चाह रहे होंगे, इन्होंने बजरी लिख दिया। तो बजरी अगर मुझे दिखेगा तो मैं तो वैसे ही डिलीट मार दूंगा, पत्थर थोड़ी खाएगा, है ना। ऐसे ही चना, उत्तराखंड में कितना चना होता है? कहाँ चना होता है? इतना कहाँ चना होता है? चना भी नहीं खाएगा। वही चीज खाएगा जो पूरे उत्तराखंड में होती है, आलू। कांचूला खर्क क्या है? ये कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है। कहाँ है? चमोली में। ठीक, सॉफ्टवेयर केंद्र, जड़ी बूटी शोध केंद्र, ठीक है, इसको छोड़ो। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल उत्तराखंड में कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो टोटल इसकी 210 प्रजाति है, उत्तराखंड में 24 पाई जाती है। 24 ये है आपका आंसर, मार देना। ठीक है, PCS मेंस में पूछा हुआ है। राज्य वृक्ष बुरांस
के फूल या फूल जो उसके जो ब्लॉसम का टाइम है, जो उसके फूलने का टाइम है, लगने का टाइम है, वो क्या है? तो फरवरी से अप्रैल, ये बसंत में ही लगता है। मैंने आपसे बताया था कि क्लाइमेट चेंज में ना जो साइंटिस्ट है वो इस चीज से डर रहे हैं कि जनवरी में ही ये खिलने लगा है। जनवरी में अब क्या है, इसका टाइम है फरवरी से, तो फरवरी मतलब इसको एक पर्टिकुलर ठंड चाहिए। अब ठंड नहीं मीन्स फरवरी में क्या थोड़ी सी गर्मी सी होने लगती है, तो वो गर्मी अब ये फूल फरवरी नहीं जनवरी में ही एक तरह से बियर कर रहा है, उस वजह से थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन टाइम पीरियड इसका फरवरी से अप्रैल। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। कुल कितने जिले हैं उत्तराखंड में? पता है, बताने की जरूरत नहीं है, 13 है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, कौन से विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो चक्राता, दूसरी बताना आप कौन सी है? ये 2006 का क्वेश्चन है। तो पहले तो और भी थी। पहले क्या है, 3 सीट थी, एक थी चक्राता, एक थी धारचूला, धारचूला और खटीमा के पास थी नानक मत्ता थी। आज क्या है, आज भाई बस आज का याद रखो, पहला छोड़ो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आज 2 ही सीट है, एक इधर है नानक मत्ता, एक इधर है चक्राता, बस। तो चक्राता। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। जी बिल्कुल सही है। मींस स्टेट लेजिस्लेचर में 70 मेंबर है, बिल्कुल ठीक है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। राज्य में एक द्विसदनीय, 2 सदन कहाँ है? 2 सदन का मतलब होता है विधानसभा भी है, मींस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, सॉरी विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो काउंसिल उत्तराखंड में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है। उसमें मैंने आपको बताया था यूपी के साथ बिहार, ऐसे ही आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, वो याद रखने हैं। तो एक सदन है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, और एक गलत हो जाता है। आर सही है तो ये गलत हो गया, आर गलत है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे वाला ढूंढना ही नहीं है, इसमें आपको पता चला ना कि गलत है, बस गलत को ढूंढ लो इसमें। ऐसे ही राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे वेस्टर्न। चलिए इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार उठा के देख लेते हैं। ज्योग्राफी में हम वैसे देखेंगे, तो इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है एकदम वेस्ट में कौन सा है? नहीं आ रहा है तो भाई लाइन ड्रॉ करके देख लो। ये वेस्ट है और इधर ये ईस्ट है। इधर कौन टच कर रहा है? पिथौरागढ़। इधर कौन टच कर रहा है? देहरादून। ठीक, तो देहरादून ही है, देहरादून, देहरादून का है देहरादून। महिलाओं का आरक्षण ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सेकंड निर्वाचन आएगा 2007 से लेके 2012, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। पहले भुवन चंद्र खंडूरी साहब आएंगे, फिर बीच में रमेश पोखरियाल निशंक वो आते हैं, तीसरे नंबर पे फिर से भुवन चंद्र खंडूरी। तो कंफ्यूजिंग सा है, इसीलिए हम एक साथ करेंगे। कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। जो भी आपकी इसमें अगर अच्छी लगी तो आप उसको लिख देना, कुछ मिस्टेक है कुछ गलती है आप उसको भी बता देना, नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्ट कर लेंगे। बाकी आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।